कहानी की शुरुआत होती है आज से 10 साल पहले, जब टोरेटो ने ब्रायन और लूक हॉब्स के साथ मिलकर रियो के ड्रग लॉर्ड हर्नेन रईस के सेफ हाउस से $100 मिलियन की चोरी की थी। डोमिनिक से अपने पैसों को बचाने के लिए हर्नेन ने $100 मिलियन को पुलिस स्टेशन में बनी एक बड़ी सी तिजोरी में रख दिया था। वो अपने बेटे डांटे से कहता है कि डोमिनिक ने मेरे एक सेफ हाउस में रखे हुए कैश को जला दिया, इसलिए मैंने अपने सारे पैसे इस तिजोरी में रखे हैं। डांटे कहता है कि मैं डोमिनिक और उसकी पूरी टीम को मार दूंगा। हर्नेन उससे बोलता है कि उसे मारने से पहले तुम उसकी जिंदगी को नर्क बनाओगे, उसे आसान मौत मत देना। फिर दोनों पुलिस स्टेशन में आगे की प्लानिंग करना शुरू करते हैं। इसके कुछ देर बाद ल्यूक अपने टैंक जैसी दिखने वाली गाड़ी से पुलिस स्टेशन की दीवार को तोड़ते हुए मनी वॉल्ट तक पहुंच जाता है। उसके पीछे डोमिनिक और ब्रायन अपनी कार से आते हैं। वो तिजोरी को अपने कार के हुक से बांध के खींचना शुरू करते हैं। वैसे तो ये तिजोरी कई टन्स की थी, लेकिन दोनों की कार भी कम पावरफुल नहीं थी और तिजोरी दोनों की कार के साथ स्टेशन से बाहर आ जाती है। एक पुलिस वाला आके हर्नेन को बताता है कि वो तिजोरी ले जा रहे हैं। डांटे उस कमरे में आता है जहाँ तिजोरी रखी हुई थी, लेकिन तब तक डोमिनिक और ब्रायन वहाँ से जा चुके थे। इसके बाद सारे पुलिस वाले दोनों का पीछा करना शुरू करते हैं। यहाँ मूवी में बहुत ही खतरनाक चेस सीन है, जिसमें डोमिनिक और ब्रायन रियो की सड़कों पे तिजोरी को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। पुलिस के साथ साथ हर्नेन के आदमी और डांटे उनका पीछा कर रहे थे। एक ब्रिज आने पे ब्रायन कहता है, यहाँ बहुत ज्यादा पुलिस है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तो डोमिनिक कहता है, हम दोनों नहीं बच सकते, लेकिन तुम बच सकते हो। ब्रायन उसे प्लान के मुताबिक चलने को कहता है, लेकिन डोमिनिक कहता है, मेरा हमेशा से यही प्लान था। इसके बाद वो रिमोट कंट्रोल यूज करके ब्रायन की कार की रस्सी को तिजोरी से अलग कर देता है। ब्रायन डोमिनिक को ब्रिज पे अकेला छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर डोमिनिक अपनी कार से तिजोरी को घसीटना शुरू करता है। तिजोरी बहुत भारी थी, इसलिए वो अपनी कार में लगी नॉस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को ऑन करता है, जिससे गाड़ी में इंस्टेंट पावर जनरेट होती है और कार तिजोरी को घसीटते हुए आगे बढ़ने लग जाती है। पहले नंबर आता है पुलिस वालों का। डोमिनिक एक एक करके सारी कारों को तिजोरी से टक्कर मारता है। कुछ कारें हवा में उड़ती हुई नदी में गिरती हैं, तो कुछ का तिजोरी से टकरा के कचूमर बन जाता है। अब बस डांटे और हर्नेन बचे थे। डांटे फुल स्पीड से डोमिनिक की तरफ बढ़ रहा था। उसकी गाड़ी में बैठा गनर कार की छत से डोमिनिक पे गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन रेंज में आते ही डोमिनिक अपनी कार को ऐसे घुमाता है कि तिजोरी सीधा डांटे और हर्नेन की कार पे लगती। हर्नेन का ड्राइवर टाइम रहते ब्रेक लगा देता है, जिससे तिजोरी डांटे की कार से टकराती है और इस जबरदस्त टक्कर से वो कार समेत ब्रिज से नीचे गिर जाता है। तिजोरी इतनी भारी थी कि वो डोमिनिक की कार को भी हवा में उछाल देती है, लेकिन डोमिनिक मौका रहते कार से कूद गया था और हर्नेन के ऊपर कार गिरने से उसका सैंडविच बन जाता है। हर्नेन तो बच नहीं पाया, लेकिन उसका बेटा डांटे पानी में कैसे मर सकता था, वो तो वैसे भी एक्वामैन है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में। डोमिनिक अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसने अपने बेटे का नाम ब्रायन रखा है। प्यार से सब उसे लिटिल बी बुलाते हैं। डोमिनिक के घर पे पूरा ग्रुप इकट्ठा हो रखा था। डोमिनिक की मदर अबुलिटा कहती है, मुझे अपनी इस फैमिली पे गर्व है। इसके बाद सब सेलिब्रेट करते हैं। टेज पार्टी के बाद रैमजी और रोमन को बताता है कि एजेंसी की तरफ से एक काम आया है। आर्मी की एक कंप्यूटर चिप चोरी हो गई है। कल उस चिप को रोम में सड़क के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और हमें इसे चुरा के एजेंसी को सौंपना है। दरअसल अब ये गैंग गवर्नमेंट की एजेंसी के लिए काम करता था। ये चोरी करते थे, लेकिन एजेंसी के लिए, और इस मिशन को रोमन लीड कर रहा था। डोमिनिक खान से कहता है, रोमन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एजेंसी ने जो काम दिया है उसे वो लीड करना चाहता है और मैं रोमन को मना नहीं कर पाया, इसलिए तुम भी उनके साथ जाओ ताकि तुम उन्हें गाइड कर सको। इस मिशन पे रोमन, टेज, रैमसी और हान जा रहे थे। रात होने पे एक कार डोमिनिक के घर के बाहर आके रुकती है। उस कार में साइफर थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। साइफर द फेट ऑफ द फ्यूरियस यानी कि फास्ट 8 मूवी की विलन है और डोमिनिक उससे बहुत नफरत करता है, क्योंकि उसने एलिना को मार दिया था, जो कि डोमिनिक की एक्स गर्लफ्रेंड थी और लिटिल बी उसी का बेटा है। डोमिनिक साइफर को देख के आग बबूला हो जाता है। साइफर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसके बावजूद भी मैं यहाँ आई हूँ, तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी और वो वजह तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनिक उसकी बात सुनने को राजी हो जाता है। वो उसे बताती है कि आज डांटे नाम का आदमी मेरे पास आया था। उसने कहा कि वो डोमिनिक का दुश्मन है और अगर मैं उससे हाथ मिला लेती हूँ तो हम डोमिनिक को हरा सकते हैं। साइफर उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है। तभी वहाँ मौजूद साइफर के आदमियों के सेल फोन एक साथ बजने लगते हैं। उन सबको वीडियो मैसेज आया था। दरअसल डांटे ने वहाँ आने से पहले सारे गार्ड्स के फैमिली वालों को किडनैप कर लिया था और अपने परिवार वालों को बचाने के लिए गार्ड्स साइफर के खिलाफ हो जाते हैं। डांटे कंप्यूटर ड्राइव को लेके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम सब जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। डांटे के जाते ही गार्ड्स अपनी गन चलाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन्हें जैम कर देता है।
साइफर ने सबकी गन में चिप लगा रखी थी ताकि उसका कोई आदमी उस पर गन न चला पाए। फिर यहाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है और इस लड़ाई में एक चाकू साइफर को लग गया था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से निकलती है और सीधा डोमिनिक के पास आई थी। वो डोमिनिक से कहती है कि उसका अगला निशाना तुम हो। सुबह होने पे लिटिल नोबडी साइफर को अरेस्ट करने आता है। वो डोमिनिक को बताता है कि जो कोई भी साइफर की ड्राइव ले गया है उसके पास अब डिजिटल हथियारों का भंडार है, क्योंकि साइफर के पास कई सारे इलेक्ट्रॉनिक हथियार थे। लैटी उससे कहती है हमें ये बात हान और बाकी साथियों को बतानी होगी। तो लिटिल नोबडी उससे पूछता है कि वो सब कहाँ हैं। डोमिनिक कहता है वो सब तो एजेंसी के मिशन पे रोम गए हुए हैं। लिटिल नोबडी बताता है कि रोम में हमारा कोई मिशन नहीं है। डोमिनिक समझ गया था कि ये एक जाल है। वो अपने बेटे से कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसके बाद लैटी और डॉम रोम के लिए निकल जाते हैं। उधर टैज, रोमन, हैन और रैमजी अपना मिशन स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें उन्हें एक चलते ट्रक से चोरी करनी थी। टैज एक रोबोट कार को ट्रक के नीचे ले जाता है और कार से निकलने वाली गैस ट्रक ड्राइवर्स को बेहोश कर देती है। इस मौके का फायदा उठा के टैज और रैमजी ट्रक की छत पे कूद के ट्रक के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनके ट्रक में बैठते ही दोनों दरवाजे लॉक हो गए थे और इसके साथ साथ ट्रक का स्टीयरिंग भी लॉक था, क्योंकि उस ट्रक को डांटे रिमोट से चला रहा था। ट्रक की सिक्योरिटी के लिए जो दो गाड़ियां ट्रक के आगे और पीछे चल रही थी, डांटे उन्हें एक्सप्लोजिव से उड़ा देता है। अब तक डोमिनिक, लैटी और लिटिल नोबडी भी वहां आ गए थे। डांटे ने उस पूरे एरिया के मोबाइल नेटवर्क को हैक कर लिया था। इस वजह से डोमिनिक अपने साथियों को ट्रैप के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन गाड़ियों में हुए एक्सप्लोजन से उसे उनकी लोकेशन पता चल गई थी और तीनों उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। ट्रक में पीछे जाके देखने पर टैस को एक बहुत बड़ा बॉम्ब दिखता है, जिसे डांटे ने एक्टिवेट कर दिया था। वो उस बॉम्ब से वेटिकन सिटी को उड़ाना चाहता था। डोमिनिक ट्रक को ओवरटेक करके उसके रास्ते में लोहे की स्ट्रैप लगा देता है। ये स्ट्रैप्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इनसे टकरा के ट्रक पलट जाता है। हान और रोमन अपनी कार से ट्रक को तो रोक लेते हैं, लेकिन बॉम्ब ट्रक से बाहर आ गया था। ढलान होने की वजह से बॉम्ब सड़क पे लुढ़कने लगता है। उसे रोकने के लिए डोमिनिक अपनी कार से उसके पीछे लग गया था। इतनी देर में पुलिस आ जाती है। डांटे और उसके आदमियों ने टैज और रैमसी की पिक्स बॉम्ब के साथ पूरे इंटरनेट पे फैला दी थी और इस वजह से पुलिस ने डोमिनिक और उसके पूरे गैंग को टेररिस्ट मान लिया था। पुलिस से बचने के लिए रैमजी, टैज, हैन और रोमन जमीन के अंदर बने पानी के टनल में चले जाते हैं। डोमिनिक अपनी कार से बॉम्ब को रोक देता है। लिटिल नोबडी बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता था, इसलिए डांटे बाइक से आगे उसकी गाड़ी को एक्सप्लोजिव से उड़ा देता है। उसकी गाड़ी सीधा बॉम्ब से टकराती है और बॉम्ब फिर से लुढ़कने लगता है। डोमिनिक बम को रोकने के लिए दोबारा अपनी कार से उसके पीछे लग जाता है और लैटी डांटे का पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ दूर जाने पे पुलिस ने लैटी को घेर लिया था और डांटे वहाँ से निकल जाता है। दरअसल टैज लैटी के मोबाइल सिग्नल को यूज करके डांटे के रिमोट को ब्लॉक कर रहा था ताकि वो बॉम्ब को एक्टिवेट ना कर सके, लेकिन लैटी से दूर जाते ही सिग्नल लॉस्ट हो जाता है और डांटे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। अब अगले कुछ पल में बॉम्ब फटने वाला था, तो डोमिनिक उस बम को नदी में गिराने का प्लान बनाता है, क्योंकि रैमजी से पूछने पे डोमिनिक को पता चल गया था कि नदी लगभग 60 फीट गहरी है, जिसकी वजह से बॉम्ब की पावर कम हो जाएगी। तो डोमिनिक अपनी कार से बॉम्ब को टक्कर मार के गाइड करता हुआ नदी के पास ले आता है और ब्रिज पे पहुंचते ही वो कार में नॉस का यूज करता है, जिससे कार हवा में उछलती हुई सीधा एक क्रेन से टकराती है और उसका काउंटर वेट, जो कि सीमेंट का एक बहुत बड़ा ब्लॉक था, बॉम्ब को नदी में गिरा देता है और इसी के साथ बॉम्ब में एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन नदी में होने की वजह से उतना नुकसान नहीं होता जितना हो सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी टक्कर लगने के बाद भी डोमिनिक की कार का शीशा नहीं टूटता। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। डोमिनिक का ग्रुप पूरी दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पे आ गया था। अब मूवी में एंट्री होती है एमएस की, जो कि एजेंसी में काम करता है और इस टाइम वो एजेंसी का हेड है। एजेंसी के बाकी लोग मिलके टोरेटो को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का डिसीजन लेते हैं। मिस्टर नोबडी की बेटी टेस वहाँ आके एमएस से कहती है कि डोमिनिक और उसके ग्रुप को फंसाया जा रहा है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। तो टेस एजेंसी से गॉड्स आई नाम का डिवाइस चुरा लेती है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो दुनिया में कहीं से भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कर सकता था। एमस एजेंसी के आदमियों को डोमिनिक की फैमिली को कैप्चर करने के लिए भेजता है। घर पे उस टाइम बस मिया और लिटिल बी थे। गार्ड्स उन्हें पकड़ने ही वाले थे। एन मौके पे डोमिनिक का छोटा भाई जैकब आके उन्हें बचा लेता है। वो बिया से कहता है कि डॉम ने उसे लिटिल बी को लाने भेजा है और पूरी टीम को एक सीक्रेट लोकेशन पे मिलने को कहा है। इटली की नेपल्स सिटी के एक बार में टेस डोमिनिक से मिलने आती है। टेस ने गॉड्स आई की हेल्प से डांटे को रियो में लोकेट कर लिया था। वो डोमिनिक को बताती है कि डांटे ड्रग लॉर्ड हर्निन का बेटा है। डोमिनिक उससे कहता है कि तुम मुझे रियो तक पहुंचा दो और लैटी को जेल से बाहर निकलवाओ। लैटी को एजेंसी ने अंटार्कटिका के ब्लैक साइड प्रिजन में कैद कर रखा था, जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। इसलिए टेस लैटी के पास जाके उसे बताती है कि मुझे डोमिनिक ने भेजा है और मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकालने आई हूँ।
इसके बाद वो एक छोटे से चाकू से लेटी पे वार करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि लेटी ने उसको गर्दन से पकड़ लिया है। गार्ड्स वहाँ आके टेस को छुड़ा लेते हैं। अब क्योंकि लेटी घायल थी इसलिए उसे मेडिकल रूम में रखा जाना था, जहाँ से बाहर निकलना थोड़ा आसान था। उधर रियो में डोमिनिक की मुलाकात डांटे से होती है। वो उसे रेस के लिए चैलेंज करता है। रेस स्टार्ट होने से पहले डांटे डोमिनिक से कहता है कि तुम हमेशा अपनी फैमिली और दोस्तों को बचाते हो और आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसे बचाओगे। इस रेस में 4 लोग थे, डोमिनिक, डांटे, डियोगो और इजाबेल। डियोगो डोमिनिक का बहुत पुराना दोस्त है और इजाबेल डोमिनिक की एक्स गर्लफ्रेंड एलिना की सिस्टर है, तो दोनों उसके लिए फैमिली जैसे थे। डोमिनिक समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। रेस स्टार्ट होते ही डियोगो नॉस यूज करके सबसे आगे निकल जाता है। डांटे ने रेस स्टार्ट होने से पहले इजाबेल और डियोगो की गाड़ी में एक्सप्लोजिव फिट कर दिए थे और वो दोनों बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। डियोगो को आगे निकलता देख इजाबेल भी नॉस यूज करके आगे निकलने की कोशिश करती है। डोमिनिक उसे रोकने के लिए अपनी कार से टक्कर मारता है। डांटे समझ गया था कि डोमिनिक इजाबेल को बचाएगा, इसलिए वो डियोगो की गाड़ी में लगे हुए एक्सप्लोजिव को उड़ा देता है। डांटे इजाबेल को भी मारने वाला था, लेकिन डोमिनिक अपनी कार से इजाबेल की गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे उसकी गाड़ी हवा में उछलते हुए पलट जाती है और कार के नीचे लगा हुआ एक्सप्लोजिव अलग हो जाता है। एक्सप्लोजिव के फटने से इजाबेल की कार को कुछ नहीं होता और वो बच गई थी। इसके बाद डांटे वहाँ से चला जाता है। एमस को न्यूज मिलती है टेस कुछ टाइम पहले ब्लैक साइड प्रिजन में देखी गई थी और वीडियो फुटेज देख के वो समझ गया था कि वो लेटी को बचाने आई है। उसकी फ्लाइट हिस्ट्री से उसे पता चलता है कि वो पहले रियो गई थी। इसका मतलब डोमिनिक भी रियो में ही है। जब डोमिनिक इजाबेल को उसके घर पे छोड़ के जा रहा था तो इजाबेल उसे एलिना की कुछ फाइल्स देती है, जिनसे उन्हें पता चलता है कि डांटे ने अपने फादर के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। बस वो पुलिस स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग अभी भी उसके नाम है, जहाँ से डोमिनिक ने तिजोरी चुराई थी। उधर रोमन, टेस, रैमजी और हान शिपिंग कंटेनर में छुप के लंदन आते हैं। डांटे ने उनके सारे बैंक अकाउंट्स हैक कर दिए थे, तो वो मदद के लिए शॉ के पास जाते हैं। हान और शॉ एक दूसरे के दुश्मन थे। शॉ को लगा था कि उसने हान को मार दिया है। हान को जिंदा पाके वो उससे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इतने में एजेंसी के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। गार्ड्स को मारने के बाद हान शॉ को पूरी बात बताता है और कहता है कि डांटे तुम्हारी मदर क्वीन को भी मारेगा, क्योंकि क्वीन ने डोमिनिक की मदद की थी। ये सुन के शॉन उन्हें अपनी कार देके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी मदर को बचाना था। मेडिकल रूम में लेटी के ट्रीटमेंट के बाद उसकी मुलाकात वहाँ साइफर से होती है, क्योंकि एजेंसी ने साइफर को भी उसी प्रिजन में रखा हुआ था। साइफर एक कंप्यूटर हैकर थी। वो अपने आप को आजाद करा के वहाँ के डॉक्टर्स को गैस से बेहोश कर देती है। फिर वो लेटी को बताती है कि मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने का प्लान है, लेकिन इसमें 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद दोनों एक साथ 2 लीवर खींचते हैं, जिससे एयर वेंट ओपन हो जाता है। लेटी पूछती है कि हमारे पास कितना टाइम है। साइफर कहती है कि थोड़ी देर में गार्ड्स आ जाएंगे। इस मौके का फायदा उठा के दोनों लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि लेटी भी साइफर से नफरत करती थी। कुछ देर लड़ने के बाद लेटी अकेले ही उस एयर वेंट से ऊपर चढ़ना शुरू करती है। ऊपर आके उसे पता चलता है कि वो अंटार्कटिका में है, इसलिए वो वापस नीचे आ जाती है, जहाँ साइफर स्नो सूट में उसका वेट कर रही थी। वो एक सूट लेटी को देती है। फिर दोनों वहाँ से बाहर निकल के पैदल चलना शुरू करते हैं। इजाबेल से मिली इंफॉर्मेशन से डोमिनिक उस पुरानी बिल्डिंग में जाता है। वहाँ कई सारी टीवी स्क्रीन लगी हुई थी, जिनमें डोमिनिक और उसके परिवार वालों की तस्वीरें चल रही थी। डांटे को पता था कि डोमिनिक वहाँ जरूर आएगा। फिर वहाँ रखे टेलीफोन पे कॉल आती है। डांटे डोमिनिक से कहता है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और मुझसे मेरे फादर को छीन लिया। अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार और साथियों को बर्बाद कर दूंगा। डोमिनिक कहता है कि मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन डांटे ने डोमिनिक की लोकेशन एजेंसी को दे दी थी और एमएस वहाँ आके डोमिनिक को अरेस्ट कर लेता है। जब डांटे डोमिनिक से बात कर रहा था उस टाइम उसे इजाबेल के घर के बाहर दिखाया जाता है। एमिस डोमिनिक को अरेस्ट करके वैन में ले जा रहा था। डोमिनिक उससे कहता है इस सब के पीछे डांटे का हाथ है, लेकिन एमिस को डोमिनिक की बात पे भरोसा नहीं था। तभी एक मिसाइल उनकी वैन पे आके लगती है और वैन पलट जाती है। बाहर आने पे डांटे के कई सारे आदमी उन पे गोलियों से हमला कर देते हैं। वो अपने साथ इजाबेल को भी लाया था और अभी वो डोमिनिक को धमका ही रहा था कि तभी टेस वहाँ आके डांटे के बाकी साथियों को मार देती है। डांटे अब चारों तरफ से घिर चुका था। इसके बाद डोमिनिक डांटे की खूब धुलाई करता है। तभी एक स्नाइपर हेलीकॉप्टर से आके टेस को गोली मारता है, जो उसके कंधे पे जाके लगती है। दूसरी गोली एमिस पे चलती है। अब स्नाइपर अपना निशाना इजाबेल पे लगाता है, लेकिन डोमिनिक उसे बचा के एक गाड़ी के दरवाजे की आड़ में छिप जाता है। डांटे ने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। उसे गॉड्स आई चाहिए थी ताकि वो लिटिल बी तक पहुंच सके। डांटे टेस से गॉड्स आई लेके वहाँ से चला जाता है। इजाबेल टेस को हॉस्पिटल ले जाती है। एमिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद एमिस डोमिनिक से मिल जाता है और वो डोमिनिक के बेटे को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जैकब लिटिल बी को पुर्तगाल में एक पुरानी माइन में लेके
लेके आया था, जो डोमिनिक का सीक्रेट हाइडआउट था। रोमन, टैज, हान और रैमजी भी एक प्लेन से पुर्तगाल आ रहे थे। रैमजी को डार्क वेब से पता चलता है कि डांटे ने लिटिल बी को मारने के लिए कई लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जब सब वहाँ आते हैं तो जेकब अपनी कार को माइन के दूसरे गेट से बाहर निकालता है और ये कोई नॉर्मल कार नहीं थी, इसमें 2 कैनन लगी हुई थी। जेकब गाड़ियों को कैनन से उड़ाते हुए हाईवे पे आ जाता है, लेकिन उसकी कैनन जैम हो गई थी। इतनी देर में डोमिनिक और एमएस भी प्लेन से वहाँ पहुँच जाते हैं। प्लेन को लैंड करने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी, तो डोमिनिक 40-50 फुट की हाइट से कूद के अपनी कार हाईवे पे ले आता है। डोमिनिक जेकब से कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। डांटे और उसके आदमी अभी भी उनके पीछे लगे हुए थे, तो लिटिल बी कैनन को ठीक करने के लिए चलती कार से बाहर निकल जाता है। वो फंसे हुए रॉकेट को तो ठीक कर देता है, लेकिन डांटे वहाँ आके उसे अपनी कार में खींच लेता है। तभी जेकब को पता चलता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल लीक हो रहा था। डांटे ने डोमिनिक की कार को टक्कर मार के रॉन्ग लेन में ढकेल दिया था। डोमिनिक को रोकने के लिए डांटे के आदमी उसे मारने आ रहे थे, तो जेकब अपनी कैनन को यूज करके डोमिनिक के सामने आ रही गाड़ियों के ऊपर अपनी कार क्रैश करके खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इतना होने के बाद भी डोमिनिक की प्रॉब्लम कम नहीं होती। डांटे के आदमी इस बार 2 हेलीकॉप्टर से उसकी कार को हवा में खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोमिनिक अपनी कार का नॉस यूज करके दोनों हेलीकॉप्टर्स को क्रैश कर देता है। इसके बाद एक इम्पॉसिबल सा स्टंट करके लिटिल बी डांटे की कार से डोमिनिक की कार में कूद जाता है। एमस डोमिनिक को बताता है कि वो वहाँ से कुछ दूर एक एयरफील्ड पर लैंड करके उसका वेट कर रहा है। डोमिनिक लिटिल बी के साथ एक डैम के ऊपर पहुँचता है, लेकिन 2 ट्रक उसका रास्ता रोक लेते हैं। उन ट्रक्स को डांटे रिमोट से चला रहा था। ऊपर आसमान में रोमन और डोमिनिक के बाकी साथी प्लेन से एयरफील्ड की तरफ जा रहे थे। तभी एक रॉकेट प्लेन के एक इंजन को उड़ा देता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। ये रॉकेट एमस ने फायर किया था। दरअसल एमस कई साल से डांटे के लिए काम कर रहा था। उसे डांटे के फादर ने पैसे देके अपनी साइड कर लिया था। अब डांटे दोनों ट्रकों को डोमिनिक की तरफ चलाना शुरू करता है। डोमिनिक उससे कहता है कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन मेरी कार मुझसे नहीं छीनी और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद डोमिनिक अपनी कार को डैम के स्लोप पे भगाता है। ट्रकों की टक्कर से वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन डोमिनिक नॉस का यूज करता है और तेजी से आग से बाहर आके कार को नदी में गिरा देता है। दोनों नदी से बाहर आते हैं, लेकिन डांटे ने डैम पे कई सारे एक्सप्लोजिव लगाए हुए थे और वो उन्हें एक्टिवेट करके वहाँ से चला जाता है। एक्सप्लोजिव्स फटने ही वाले थे कि कहानी शिफ्ट होती है लैटी और साइफर पे, जो चलते चलते समुद्र तक पहुँच चुके थे। उन्हें बचाने के लिए गिजली सबमरीन लेके आई हुई थी और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एक मिशन के दौरान हब्स को डांटे की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि तुमने मेरे फादर को मारा है, इसलिए मैं तुमसे बदला लूंगा।